शिव महिम स्तोत्र का हिंदी भावार्थ। श्री गणेशाय नमः। हे हर सभी दुखों के हरने वाले, आपकी महिमा के अंत को जानने वाले, मुझ अज्ञानी से की गई स्तुति यदि आपकी महिमा के अनुकूल न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी आपकी महिमा के अंत को नहीं जानते हैं, अतः उनकी स्तुति भी आपके योग्य नहीं है। स वाग यथा तस्य गुणान गणिते के अनुसार यथामति मेरी स्तुति उचित ही है, क्योंकि पतन्यत्यात्म समम पतर्तृणः इस न्याय से मेरी स्तुति आरंभ करना क्षम्य हो। हे हर, आपकी निर्गुण और सगुण महिमा मन और वाणी के विषय से परे है, जिसे वेद भी संकुचित होकर कहते हैं। अतः आपकी उस महिमा की स्तुति करने से कौन समर्थ हो सकता है। तब भी अर्वाचीन भक्तों के अनुग्रहार्थ धारण किया हुआ नवीन रूप भक्तों के मन और वाणी का विषय हो सकता है। हे ब्रह्मन, जबकि आपने मधु के सदृश और अमृत के सदृश जीवनदायिनी वेद रूपी वाणी को प्रकाशित किया है, तब ब्रह्मादि से की गई स्तुति आपको कैसे प्रसन्न कर सकती है। हे त्रिपुर मंथन, जब ब्रह्मादि भी आपकी स्तुति गान करने में समर्थ नहीं है, तब मुझ तुच्छ की क्या सामर्थ्य है। मैं तो केवल आपके गुणगान से अपनी वाणी को पवित्र करने की इच्छा करता हूँ। हे वरद वर देने वाले, आपके ऐसे ऐश्वर्य का जो संसार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करने वाला है, तीनों वेदों से गाया हुआ है, तीनों गुणों सत रज तम से परे है, तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में व्याप्त है। कुछ नास्तिक अनुचित निंदा करते हैं, इससे उन्हीं का अधःपतन होता है, न कि आपके यश का। अचिंत्या खलु ये भावा न तास्त करणे योजयेत् के अनुसार कल्पना से बाहर आपकी अलौकिक माया से सृष्टि करने वाले आपके विषय में नास्तिकों का वह ब्रह्म सृष्टि करता है, किंतु उसकी इच्छा, शरीर, सहकारी कारण, आधार और समयावधि कारण क्या है। कुतर्क जगत के कतिपय मंदमति वालों को भ्रांति के लिए वाचक करता है। हे अमरवर देवश्रेष्ठ, यह सावयव लो अवश्य ही जन्य है तथा इसका कर्ता भी कोई न कोई है, परंतु वह कर्ता आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस विचित्र संसार की विचित्र रचना की सामग्री ही दूसरे के पास असंभव है। इसलिए अज्ञानी लोग ही तुम्हारे विषय में संदेह करते हैं। हे अमरवर, वेद त्रयी सांख्य, योग, शैव मत और वैष्णव मत, ऐसे भिन्न भिन्न मतों में कोई वैष्णव मत और कोई शैव मत अच्छा कहते हैं। रुचि की विचित्रता से टेढ़े सीधे मार्ग में प्रवृत्त हुए मनुष्यों को अंत में एक आप ही साक्षात या परंपरा प्राप्त होती हैं। जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई साक्षात या परंपरा से समुद्र में ही मिलती हैं। हे वरद, महोज, बैल, खटिया का पाया, परशु, गज चर्म, भस्म, सर्प, कपाल इत्यादि आपकी धारण सामग्रियां हैं, परंतु उन ऋषियों को जो आपकी कृपा से प्राप्त देवता लोग भोगते हैं, आप क्यों नहीं भोगते। स्वात्माराम आत्मज्ञानी को विषय रूप रसादि रूपी मृग तृष्णा नहीं भ्रमा सकती। हे पुरमथन, सांख्य मतानुयायी
नहसत उत्पत्ति संभवती के अनुसार जगत का ध्रुव नित्य, बुद्धिमतानुयायी अध्रुव, क्षणिक, तार्किक जन नित्य, आकाश आदि पंच और पृथ्व्यादि परमाणु और अनित्य कार्य द्रव्य दोनों मानते हैं। इन मतांतरों से विस्मित मैं भी आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं होता, क्योंकि वाचालता लज्जा को स्थान नहीं देती है। हे गिरीश, गिरि में शयन करने वाले, आपकी तेज पुंज विभूति को ढूंढने के लिए ब्रह्मा आकाश तक और विष्णु पाताल तक जाकर भी उसे पाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात उनकी कायिक, मानसिक और वाचिक सेवा से प्रसन्न होकर आप स्वयं प्रकट हुए। इससे यह निश्चित है कि आपकी सेवा से ही सब सुलभ है। हे त्रिपुरहर, मस्तक रूपी कमल की माला को जिस रावण ने आपके कमलवत चरणों में अर्पण करके त्रिभुवन को निष्कंटक बनाया था तथा युद्ध के लिए सर्वदा उत्सुक रहने वाली भुजाओं को पाया था, वह आपकी अविरल भक्ति का ही परिणाम है। रावण ने उन्हीं भुजाओं से, जिन्होंने आपकी सेवा से बल प्राप्त किया था, आपके घर कैलाश को उखाड़ने के लिए हठात प्रयोग करते ही आपके अंगूठे के अग्रभाग के संकेत मात्र से पाताल में गिरा। निश्चय ही खल उपकार को भूल जाते हैं। हे वरद, बाणासुर ने आपके नमस्कार मात्र से इंद्र की संपत्ति को नीचा दिखाने वाली संपत्ति प्राप्त किया था और त्रिभुवन को अपना परिजन बना लिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके चरणों में नमस्कार करना किस उन्नति का कारण नहीं होता है। हे त्रिनयन, सिंधु विमंथन से उत्पन्न कालकूट से असमय में ब्रह्मांड के नाश से डरे हुए सुर व असुरों पर कृपा करके एवं संसार को बचाने की इच्छा से उस कालकूट को पान करने से आपके कंठ की कालिमा भी शोभा देती है। ठीक है, जगत के उपकार की कामना वाले दूषण भूषण समझे जाते हैं। जो विजयी कामदेव अपने बाणों द्वारा जगत के देव, मनुष्य और राक्षसों को जीतने में सर्वदा समर्थ रहा, वही कामदेव अन्य देवों के समान आपको भी समझा, जिससे वह स्मरण मात्र के लिए ही रह गया, दग्ध हो गया। जितेंद्रियों का अनादर करना अहितकारक ही होता है। हे ईश, आप जगत की रक्षा के लिए राक्षसों को मोहित करके नाश के लिए नृत्य करते हो, तब भी संसार का आपके तांडव से दुख दूर होता है, क्योंकि आपके चरणों के आघात से पृथ्वी धंसने लगती है। विशाल बाहुओं के संघर्ष से नक्षत्र आकाश पीड़ित हो जाता है तथा आपकी चंचल जटाओं से तड़ित हुआ स्वर्ग लोक भी कंपायमान हो जाता है। ठीक ही है, उपकार भी किसी के लिए अहितकारक हो जाता है। हे ईश, तारागणों की कांति से अत्यंत शोभायमान आकाश में व्याप्त तथा भूलोक को चारों ओर से घेरकर जम्बू द्वीप बनाने वाला गंगा का जल प्रवाह आपके जटा कपाल में बूंद से भी लघु देखा जाता है। इतने से ही आपके दिव्य तथा श्रेष्ठ शरीर की कल्पना की जा सकती है। हे ईश, तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिए पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, हिमालय को धनुष, सूर्य चंद्र को रथ का चक्र तथा विष्णु को विषधर बाण बनाना आपका आडंबर मात्र है। विचित्र वस्तुओं से क्रीड़ा करते हुए समर्थों की वृद्धि स्वतंत्र होती है। हे त्रिपुरहर, विष्णु आपके चरणों में प्रतिदिन सहस्र कमलों का उपहार देते थे। एक दिन एक की कमी होने के कारण उन्होंने अपने एक कमलवत नेत्र को निकालकर पूरा किया।
यह भक्ति की परम सीमा चक्र के रूप में आज भी संसार की रक्षा किया करती है। हे त्रिपुरहर, आपकी हो यज्ञ के फल का दाता समझकर वेद में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कर्मों का आरंभ करते हैं। क्रिया रूप यज्ञ के समाप्त होने पर आप ही फल देने वाले रहते हैं। आपकी आराधना के बिना नष्ट कर्म फलदायक नहीं होता है। हे शरण, कर्म कुशल यज्ञपति दक्ष के यज्ञ के ऋषिगण ऋत्विज देवता सदस्य थे, फिर भी यज्ञ के फल देने वाली आपकी प्रसन्नता से वह ध्वंस हो गया। निश्चय है आप में श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ नाश के लिए ही होता है। हे नाथ, काल के प्रेरित मृग रूप धारण किए ब्रह्मा के भय से मृगी रूपी धारण करने वाली अपनी कन्या में आसक्त देख आपका उनके पीछे छोड़ा गया बाण आद्रा आज भी नक्षत्र के रूप में मृगशिरा ब्रह्मा के पीछे विद्यमान है। हे यम नियम वाले त्रिपुरहर, आपकी कृपा से आपका अर्ध स्थान प्राप्त करने वाली अपने सौंदर्य रूपी धनुष को धारण करने वाले कामदेव को जला हुआ देखकर भी यदि पार्वती आपको अपने अधीन समझे तो ठीक ही है, क्योंकि युवतियां ज्ञानहीन होती हैं। हे स्मरहर, आपका स्मशान में क्रीड़ा करना, भूत प्रेत पिशाच आदि को साथ रखना, शरीर में चिता के भस्म का लेपन करना तथा नरमुंडों की माला पहनना आदि विभत्स कर्मों से यद्यपि आपका चरित्र अमंगल है, तथापि स्मरण करने वालों को हे वरद आप मंगल रूप है। हे वरद, जिस प्रकार अमृतमय सरोवर में अवगाहन स्नान करने से प्राणी मात्र तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से पृथक करके मन को स्थिर कर विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित तथा आनंदाश्रु से युक्त योगी जन ज्ञान दृष्टि से जिसे देख कर परमानंद का अनुभव करते हैं, वह आप ही हैं। हे वरद, आपके विषय में ज्ञानी जनों की यह धारणा है कि छित पुत वह क्षेत्र ज्ञाप प्रभंजन चंद्र मस्तपन वेद्यष्टो मूर्ति नर्मो भवति भ्रते भवभि भवते। इस श्रुति के अनुसार सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी और आत्मा भी आप ही हैं, किंतु मेरे विचार से ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। हे शरणत व्यस्त आ उ म ओम पद शक्ति द्वारा 3 वेद ऋगु यजु और साम 3 वृत्ति जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रिभुवन भूर्भुवः स्वः तथा तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन प्रपंचों से व्यस्त आपका बोधक है और समस्त ओम पद समुदाय शक्ति के सर्व विकास रहित अवस्था त्रय से विलक्षण अखंड चैतन्य आपको सूक्ष्म ध्वनि से कहता है। हे देव भाव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान, ये जो आपके नाम का अष्टक है, इस प्रत्येक नाम में वेद और देवतागण ब्रह्मा आदि विहार करते हैं, इसलिए ऐसे प्रियधाम आश्रयभूत आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय देव, निर्जन वन विहरणशील नेदि अत्यंत समीप दविष्ट अत्यंत दूर ज्योत छोदिष्ठ अति सूक्ष्म महिष्ठ महान वर्षिष्ठ अत्यंत वृद्ध यविष्ठ अति युवा सर्वस्वरूप और अनिवर्चनीय आपको नमस्कार है। हे शिव जी, जगत की उत्पत्ति के लिए परम रजोगुण धारण किए भव ब्रह्मा रूप आपको बार बार नमस्कार है। उस जगत के संहार करने में तमोगुण को धारण करने वाले हर रुद्र आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। जगत के सुख के लिए सप्तगुण को धारण करने वाले मृड विष्णु आपको बार बार नमस्कार है। तीनों गुणों सत रज तम से परे जो अनिवर्चनीय पद से विशिष्ट आपको बार बार नमस्कार है। हे वरद, कहाँ तो राग द्वेष आदि से कलुषित
तथा तुच्छ मेरा मन कहाँ आपकी अपरिमित विभूति, तिस पर भी आपकी भक्ति ने मुझे निर्भय बनाकर इस वाक रूपी पुष्पांजलि को आपके चरण कमलों में समर्पित करने के लिए बाध्य किया है। हे इस आसित अर्थात काले पर्वत के समान कज्जल स्याही समुद्र पात्र में हो सुरवर, कल्प वृक्ष के शाखा की उत्तम लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो, उन साधनों को लेकर स्वयं शारदा सर्वदा ही लिखती रहें, तथापि आपके गुणों का पार नहीं पा सकती, तो मैं कौन हूँ? असुर सुर और मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले ऐसे ईश्वर चंद्रमौली के इस स्तोत्र को अलग व्रत अर्थात बड़े शिखरणी व्रत में सकल गुण श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने बनाया। शुद्ध चित्त होकर अनवद्य महादेव जी के स्तोत्र को जो पुरुष प्रतिदिन परम भक्ति से पढ़ता है, वह इस लोक में धन धान्य आयु युक्त पुत्रवान और कीर्तिमान होता है और अंत में शिवलोक में शिव स्वरूप को हो जाता है। महेशाना अपरो देवो महिम्नो ना परा स्तुति। महादेव जी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्त्रोत नहीं, अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व पदार्थ नहीं। दीक्षा दान तप तीर्थ तथा ज्ञान और योगादि क्रियाएं इस महिम्न स्तोत्र के पाठ की 16वीं कला को नहीं प्राप्त कर सकती हैं। पुष्पदंत आपके सभी गंधर्वों के राजा भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवों के देव महादेव जी के दास थे। वे सुरगुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए, तब शिव जी के प्रसन्नार्थ इस परम दिव्य महिम्न स्तोत्र को बनाया था। यह पुष्पदंत का बनाया हुआ अमोघ स्तोत्र कैसा है कि सुरवर मुनियों से पूजित और स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। इसे जो मनुष्य अनन्य चित्त हाथ जोड़कर पढ़ता है, वह किन्नरों से स्तुति किया हुआ शिव जी के समीप जाता है। सावधान होकर श्री पुष्पदंत के मुख से निकले हुए पापहारी तथा महादेव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ कर पाठ करने से प्राणी मात्र के स्वामी श्री महादेव जी प्रसन्न होते हैं। अनुपम और मन को हरने वाला ईश्वर वर्णनात्मक पवित्र स्तोत्र पुष्पदंत गंधर्व का कहा हुआ समाप्त हुआ। हे महेश्वर, मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप जैसे हो आपके लिए मेरा नमस्कार है। प्रातः काल या दोपहर या सायं काल में या तीनों काल में जो आपकी महिमा का गान करेगा, वह सब पापों से छूटकर आपके लोक में सुख पूर्वक निवास करेगा। इस प्रकार इस वांगमयी पूजा को मैं श्री शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, जिससे महादेव जी मुझ पर प्रसन्न रहें। इति श्री पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्रम समाप्तम।